हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माय क्रूर माफिया हस्बैंड का पार्ट 10 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि युंगी के मॉम डैड और बाकी घर वाले शोकी जिमिन के घर पे जाते हैं उसका रिश्ता मांगने। यहाँ पर हमारा युंगी भी उनके साथ जाता है क्योंकि वो भी अब जिमिन के बदलते एक्सप्रेशन को देखना चाहता था और बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करना चाहता था। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही अब खुश होती है क्योंकि उसने हमारे प्यारे युंगी के भाई को अपना हस्बैंड मान लिया था और वो जो कि खुश थी, लेकिन जब उसने हमारे प्यारे लेमिन हो की बात सुनी तो वो शॉक हो जाती है और वो अंदर ही अंदर रोने लगती है कि कैसे कैसे उसने उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा। आखिर वो उसकी इतनी केयर करता था, उसने क्यों नहीं उसे बताया, आखिर क्यों नहीं। जिमिन ये सोचकर परेशान होती है और तभी उसे अपने घर के नीचे कुछ आवाज़ें आती हैं। तभी जिमिन की मॉम जो होती है वो देखती है कि वहाँ पर इतनी सारी फैमिली आई होती है। वो जो कि बहुत ज़्यादा ही अब खुश हो जाती हैं क्योंकि इस बार सब अपने प्यारे से बच्चे के साथ यानी कि युंगी के साथ आए होते हैं अपनी बहू को देखने। यहाँ पर हम देखते हैं कि युंगी की मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि वो बार बार जिमिन को देखना चाहती थी क्योंकि जिमिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि बार बार युंगी की मॉम उसे देखने आना चाहती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं हमारी प्यारी जिमिन को देखकर। जिमिन आखिर लग भी रही थी बहुत ज़्यादा क्यूट। ऐसे ही जब जिमिन नीचे आती है तो देखती है कि वहाँ पर युंगी बैठा होता है। उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। यहाँ पर जिमिन जो कि वहाँ से चली जाती है, तभी जो हम देखते हैं कि युंगी भी उसके पीछे जाता है और उसके पीछे जाकर वो डोर को लॉक कर देता है और कहता है कि मुझसे होशियारी करने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना क्योंकि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड मैं ही हूँ। और रही बात तुमसे शादी करने की, तो तुमसे बदला लेने के लिए मैं सिर्फ शादी कर रहा हूँ और सिर्फ बदला लेने के लिए मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं करूँगा, कभी भी नहीं, सिर्फ बदला लूँगा तुमसे। ज़मीन ये सुनती है तो उसकी पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती। कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मेरे थप्पड़ की वजह से तुम मुझसे शादी करके मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। तो फिर युंगी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे थप्पड़ के बदले ऐसा ही करूँगा और करता रहूँगा जब तक मुझे अपनी इच्छा पूरी नहीं करने को मिल जाती। और वैसे भी तुम मेरी बात मानोगी। तभी हमारी जिमिन जो कि रोते हुए कहती है कि तुम क्यों क्यों करना चाहते हो, और वैसे भी मैं नीचे जाके मना कर दूँगी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और मैं सबको बता दूँगी कि तुम वही लड़के जिसे मैंने मॉल में स्लैप मारा था। युंगी गुस्से में कहता है, हाँ, तुमने मुझे मॉल में स्लैप मारा था, ये बात याद दिला के तुमने मेरे अंदर की बीस्ट को जगा दिया। और अब मैं तुम्हें एक बात और बता दूँ, मैं तुम्हारे घर को बैठे बैठे ही बर्बाद कर सकता हूँ, समझ में आई? अगर ना विश्वास हो तो तुम मेरे मॉम डैड से पूछ सकती हो कि मैं क्या हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही डेंजर हूँ, मुझे इतने अच्छे से जानती हो तुम। क्या मेरे बारे में तुमने कभी पढ़ा नहीं? जिमिन कहती है कि तुम्हारे बारे में पढ़ना ही कौन चाहता है, मुझे नहीं पढ़ना तुम्हारे बारे में। जिमिन का बस इतना बोलना था। युंगी गुस्से से लाल हो गया। फिर से जिमिन उसे देखकर इग्नोर कर रही है और उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही। ये सब तो युंगी के ईगो को लगता है क्योंकि सारी लड़कियां उसके पीछे दीवानी हैं और हमारी जिमिन जो कि उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है, बिल्कुल भी उससे बात नहीं कर रही है। उल्टा
वो उससे शादी कर रहा है, उसे खुश होना चाहिए, उसे नाचना चाहिए कि द ग्रेट माफिया किंग मिन युंगी उससे शादी कर रहा है। लेकिन इस लड़की का एटीट्यूड ही नहीं ख़त्म हो रहा है। युंगी जो कि अपने ही ख्यालों में होता है और उसे बहुत ज़ोर से गुस्सा लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और ये सब जानने के बाद अब युंगी का और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता, कहता है कि अब तो मैं ज़रूर तुमसे शादी करूँगा और तुम ही मेरी बीवी बनोगी। और याद रखना, बहुत जल्द तुम इन सब चीज़ों के लिए रिग्रेट करोगी और मैं तुम्हें इतना तड़पाऊँगा कि तुम्हें फिर पता चलेगा कि आखिर मिन युंगी चीज़ क्या है। जिमिन कहती है कि वो तो देखने से ही पता चलता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। दिवाली होने की वजह से यार में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, मतलब कि अभी भी दिन में भी सब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, तो फिर उसके लिए सॉरी आर्मी। और यहाँ हमारा युंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में उसे धमका कर चला जाता है और कहता है कि शादी तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी जो फैमिली में मेंबर देख रही हो ना, तुम्हारे भाई, तुम्हारे डैड, मॉम, सबको मैं मार दूंगा, क्योंकि मैं माफिया किंग हूँ। समझ में आई? और मुझे समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुम मुझे जानना चाहती हो तो फिर अपने भाई हॉबी से पूछ सकती हो, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, उसने सर्च कर रखा है कि आखिर मैं क्या चीज़ हूँ और क्या हूँ। और एक बात और, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती ना, तो मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। समझ में आई? और तुम मेरे लिए एक चीज़ के बराबर हो, तुम्हें पाना मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है, मैं तुम्हें यूँ पालूँगा। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम क्या हो मेरे सामने, तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, तो फिर चुपचाप से तुम अपना काम करो और मुझसे शादी कर लो। जिमिन जो कि शौक होती है उसकी बातों से, यूँगी इतना कह के वहाँ से चला जाता है, अपने परिवार के साथ आके बैठ जाता है। यहाँ पर यूँगी जब ऊपर था तब यूँगी की फैमिली वालों ने अच्छे से जिमिन के मॉम डैड को समझा दिया था कि वो उनकी बच्ची का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे, कभी भी उसे किसी चीज़ की भी कमी नहीं होने देंगे। और वैसे भी मुझे पता है कि आपकी बच्ची कितनी ज़्यादा क्यूट है, कितनी ज़्यादा इनोसेंट है। हम उसके बिल्कुल भी उसको हर्ट नहीं करेंगे और ना ही किसी को हर्ट करने देंगे, क्योंकि हम अपनी बच्ची को अपने पास अपने सीने से लगा के रखेंगे। यहाँ पर हमारे प्यारे यूँगी के मॉम डैड सही बोल रहे थे, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस वजह से वो उसको उसकी लाइफ में खुश देखना चाहते थे। जब से उन लोगों ने शिमिन को देखा है तब बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुके हैं, क्योंकि शिमिन बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। शिमिन जो कि दिखने में इतनी खूबसूरत है कि यूँगी के मॉम डैड बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो फूल सी बच्ची किसी और के पास जाए, तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि उन्हें वो चाहिए अपने बहू के रूप में। यहाँ हम देखते हैं कि यूँगी जो बहुत ज़्यादा ही अब गुस्से में होता है, क्योंकि शिमिन जो कि इसकी वाइफ का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं है। अब उसका खून और खोल जाता है और कहता है कि हाँ, मेरा प्रपोज़ल कैसे एक्सेप्ट होगा, वो लेमिन हो जो है तुम्हारे पास। और याद रखना, मैंने तुम दोनों को अलग न कर दिया तो मेरा नाम भी यूँगी नहीं, यूँगी। यहाँ पे किसी इंसान को बांध कर रखता है और उसे देखकर स्मार्ट करता है, क्योंकि वो इंसान जो कि जिमिन के बहुत ज़्यादा करीब होता है, वो उसे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करने वाला होता है। वो चाहता है कि मैं इसे मार दूं, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे मारना नहीं चाहता। वो पहली बात कंफर्म करना चाहता है कि आखिर वो है कौन, आखिर जिमिन और उसका रिश्ता क्या है। वो इतना ज़्यादा जिमिन के क्लोज जाने की कोशिश क्यों करता है, वो क्यों इतना ज़्यादा जिमिन से बात करता है, क्यों उसे जेलस फील होने लगता है, उसे चिढ़ मचती है। यूँगी ये बात मानने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं है कि वो जिमिन के लिए फील कर रहा है। वो सिर्फ
खुद को सेटिस्फाइड करना चाह रहा है कि यह सब उसका बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो शिमिन से प्यार बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्यार के लिए बना ही नहीं है। वो एक माफिया है। माफिया के जीवन में प्यार का कोई शब्द नहीं होता है। उसने आज तक सिर्फ मारा है, लोगों को दर्द दिया है, पेन दिया है। अब उसकी कोई कमज़ोरी बने ये उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। यहाँ जिमिन उसे बार बार कमज़ोर बना रही थी, जिस वजह से वो उससे शादी करके अपने पास रखना चाहता है। क्योंकि अगर शिमिन के पास कोई भी होता है या शिमिन किसी से बात करती है तो युंगी को बर्दाश्त नहीं होता। और वही बात, अगर शिमिन को किसी ने हर्ट करने की कोशिश की तब तो जिमिन और युंगी, जो कि दोनों के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। शिमिन को कोई हर्ट करेगा तो युंगी को भी पेन होगा, और वो दर्द युंगी अब भी हल्का हल्का फील कर पाता है जब वो लेमिन हो को उसके पास देखता है, कि या फिर किसी लड़के को, चाहे वो उसका दोस्त हो या कोई रिश्तेदार। वो बहुत ज़्यादा ही उसके लिए वेरिड हो जाता है और परेशान हो जाता है। लेकिन वो एक तरफ इस माइंड को रख के, अपने माफिया माइंड और ईगो को जिंदा रखते हुए कहता है कि ये सब बकवास है, ऐसी कोई चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है। यहाँ पर उसके असिस्टेंट, जो कि ये सब बहुत ज़्यादा ही गौर से देखते हैं, और जो लकी वहाँ पर भेजा गया था वो भी नोटिस कर पा रहा था अपने सर की क्रेजीनेस। वो शॉक होके कहता है कि बॉस, क्या आप सच में उसी लड़की से शादी करेंगे? दुनिया में और भी लड़कियां हैं, अगर आप चाहो तो आप उसे मुझे दे सकते हो। युंगी उसे घूर कर कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, और वो तुम्हारी बॉस लेडी है, लेडी बॉस है, तो उससे दूर रहो। और वो मेरी वाइफ होने वाली है, तो उसके ऊपर तो नज़र बिल्कुल डालना ही मत, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लकी वहाँ से चला जाता है। युंगी अपने गुस्से को काबू करता है, क्योंकि लकी ने उसे गुस्सा दिला दिया था। और युंगी एक बार सोचता है कि आखिर उसे हो क्या गया है, वो उस लड़की के लिए इस तरीके से कैसे फील कर सकता है। यही सब सोचकर वो अपने सीट पर बैठ जाता है और थोड़ा सा आराम करने लगता है। तो आर्मीज़, आप लोगों की ये स्टोरी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइए। ये पार्ट यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे अब आगे क्या होगा। इस स्टोरी में जान रही हो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से इसमें जो कि समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि युंगी प्यार करता है या फिर नहीं। तो फिर युंगी शिमिन के लिए फील करता है, आगे चल के आपको पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा फील करता है, और अपनी ईगो के सामने उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो आप लोग उसके लिए वेट कीजिए। बाय आर्मी सरांगे, लव यू सो मच आर्मी, थैंक्स फॉर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय आर्मीज़।